भारतीय हैं, पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। मुझे ऐसा लगता है बेंगलोर आकर मैंने अच्छा काम किया। जो काम चेन्नई में नहीं हुआ, जो सेलम में नहीं हुआ, जो इंदौर में नहीं हुआ, बेंगलोर हुआ। हम दोनों रोज एनालिसिस करते हैं, एक एक चीज नोट करते हैं, कहां कहां गलत है, क्या रोक सकते हैं हम, कौन सी चीज नेसेसरी है। इसलिए मैं किसी के घर भी जाता हूं बगलिए करने के लिए, सब में बोलता हूं कि बच्चों को प्लेट देना मत, खाना वेस्ट करना मत, जितना चाहिए उतना प्लेट में लेना। अगर इन्होंने 500 का बनाया है और 400 लोग अगर जीमते हैं और 100 का अगर बच जाता है तो किसी को देने में काम आएगा, किसी के पेट में जाएगा, भलाई का काम होगा। लेकिन छोटे बच्चों के हाथ में प्लेट देकर के भोजन व्यर्थ करना नहीं है। यहां तक बात करता हूं, हर चीज का ध्यान रखता हूं और कहता हूं, और ये जरूरी है, ये मात्र मेरा ही कर्तव्य नहीं है, आप लोगों का भी दायित्व है कि आप सब मिलकर के समाज की उन्नति में लगो। इसके लिए मैं कहता हूं कि इस प्रकार की राजनीतिक पॉलिटिकल घटनाएं ना घटें, अपने छोटे लोगों को डरना ना पड़े, घबराना ना पड़े, इसके लिए सबको संगठित होना जरूरी है। लेकिन अब संगठित होवे कैसे, कौन करे? मैं बोल बोल के थक गया। सब अपने अपने पंथवाद लेकर के बैठे हैं और जरूरी है कि एक बार जो भी अपना मेन आगेवान वर्ग है, जैन का, राजपूत का, राजपुरोहित का, अग्रवाल, महेश्वरी, घाची, माली, चौधरी, कुम्हार, लुहार, सुथार, रबारी, वे सब इकट्ठे हो और सोच समझ के आगे बढ़े तो ही जीवन और समाज सुरक्षित रह सकता है। वरना जो कभी आसाम में हुआ, कभी उड़ीसा में हुआ, कभी म्यांमार में हुआ, कभी नेपाल में हुआ, कभी सीलोन में हुआ, कभी अफगानिस्तान में हुआ, कभी लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद में हुआ, कभी ठेठ इजिप्ट में हुआ था, अन्य अन्य अफ्रीका के देशों में हुआ था, कभी सीरिया और तुर्की में हुआ था, अपने लिए पता ही नहीं है आपको। वैसा वापस यहां हो सकता है, इसीलिए जरूरी है तो दूध और पानी अलग अलग होना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, कहना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए, सामने बात रखनी चाहिए और कुछ भी ना हो तो अच्छी तरह से मीडिया में इस बात को रखनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड, फॉरेन तक ये बात पहुंचे, सब जगह पर। इसलिए इंग्लिश में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में, सब में, हर भाषा में ट्रांसलेशन होना चाहिए उन बातों का, तर्क के साथ, और पहुंचनी चाहिए। जैसे ही एक बार वर्ल्ड वाइड पहुंचती है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नाक में दम आता है। हाँ, न्याय सब जगह है, सुप्रीम कोर्ट मरा नहीं है, हाई कोर्ट मरा नहीं है, इसके सिवाय मानवाधिकार आयोग है, बहुत सारी बातें हैं। सबको अपनी इज्जत प्यारी है, हर सरकार को अपनी इज्जत बनाए रखनी है। आप बड़ी बड़ी समाज की उन्नति की बातें करें सरकारें, और सरकार अगर अच्छे समाज को बचा ना सके तो सरकारी पदों पर बैठने का मतलब क्या है, वोट मांगने या लेने का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में आप ये नहीं कह सकते कि आपने किसको वोट दिया है। हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। अगर आप चुन करके आप आए हो तो सबके प्रति न्याय करना आपका अधिकार है और साथ में आपका कर्तव्य है। संविधान ने ये राइट्स दिए हैं और संविधान में ये चीजें लागू हैं। लेकिन बोर्ड वगैरह लगाने हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मात्र बोर्ड की बात नहीं है, ये आपको डराने की बातें हैं, धमकाने की बातें हैं, आपका शोषण करने की बातें हैं, आपसे पैसे ऐंठने की बातें हैं, आपको कुचलने की बातें हैं, आपकी प्रगति रोकने की बातें हैं, आपको भगाने की बातें हैं। तो ऐसे मंसूबे सफल नहीं होने चाहिए। मैं तो सुरक्षित हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे तो आसपास में बॉडीगार्ड है, वो यहाँ नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे, उनको जक मार के देने पड़ते हैं। मैं उसके लिए पैसे नहीं देता, कोई मुझसे मांग नहीं सकता। एक बार मांग ले तो मैं रिकॉर्ड कर लूं, कल्याण हो जाए उसका। समझ रहे हो? आपको उनको देना उनकी दायित्व है, वो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूँ आपका क्या होगा। आप मुझे रोटियां बनाते हो, मेरे लिए बंड बजाते हो, मुझे पूछते हो, मेरे गुरु पूजन करते हो, मेरा सम्मान करते हो, मुझे गुरु मानते हो। मेरा दायित्व है कि मेरा सम्मान पहले सुरक्षित रहे। गुरु के सुरक्षित रहने से क्या होगा? गुरु उजले हैं तो समाज की वजह से हैं, गुरु बड़े हैं तो समाज की वजह से हैं, गुरु अपने माँ बाप की वजह से बड़े नहीं हैं। समझ रहे हैं आप? ये मेरी चिंता है और मैं सोचता हूँ कि इसके लिए कोई उपाय ढूंढा जाना चाहिए, मात्र बेंगलोर के लिए नहीं, पूरे कर्नाटक के लिए, हर जगह के लिए। इसलिए मैं तो कभी सोचता था, मैंने तमिलनाडु में भी ये कहा था कि चेन्नई के समाज को आगे आकर के ऐसा काम करना चाहिए कि इसके बाद में पूरे तमिलनाडु के जैन समाज की चेन्नई में मीटिंग हो, हर जगह से 5-10 प्रतिनिधि आए और पूरे तमिलनाडु का एक महासंघ बने, एक आवाज उठे, पूरे तमिलनाडु को वो परिवेशित करे। किसी भी तमिलनाडु के कोने में किसी को तकलीफ हो तो ये महासंघ उसकी सुरक्षा के लिए वहां पहुंचे, वो काम करे, तब आदमी सुरक्षित होगा।
मुसलमानों के और ईसाइयों के ऐसे सुरक्षा के प्रबंध करने वाले बहुत लोग बैठे हैं। आपको कोई तकलीफ हो, अभी आप जाओ कहाँ चर्च में, 10 मिनट के अंदर आपका काम होगा। अभी जैसे ये हिंदी के बोर्ड की बात हो रही थी, मेरे पास में एक वीडियो है, थोड़ा पुराना है। किसी एक मुसलमान के स्थान से उर्दू में लिखा हुआ वीडियो, वो बोर्ड हटाया। मुसलमान गया आईजीपी के पास, कंप्लेंट लिखाई, जिसने हटाया था उन्हें अरेस्ट किया गया। समाज इकट्ठा भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुसलमान वहां पहुंचा और कहा मेरे साथ में ऐसा हुआ है, अरेस्ट किया उसे। और अपने तो सुलेनन मगने, ए मारवाड़ी, क्या अर्थ होता है इसका? मैं भी कन्नड़ पढ़ा हूं थोड़ी सी, 1 साल रहा हूं कर्नाटक में, बचपन मेरा कर्नाटक में बीता है। क्या मतलब निकलता है? कब तक सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? मैं भड़काने की बातें नहीं कर रहा, लेकिन बुनियादी तत्व यह है कि अपना समाज कमजोर है, बटा हुआ है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई नायक नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, कौन माथे ले? अकेला साधु बेचारा कितना करेगा? और मैं जब भी करता हूं तो पहले तो सब हा हू कर लेते हैं, और उसके बाद में जब अवसर आता है तो पीछे से पूरी फौज गायब। अनूप मंडल के मामले में ऐसा बहुत हुआ। आज भी अनूप मंडल के 22 से अधिक केस चल रहे हैं, समझ रहे हो? पालिताना के इतने केस चल रहे हैं। साईं बाबा के केस तो उन लोगों को वापस लेने पड़े, और भी अन्य लोगों के बहुत केस चल रहे हैं, चलते रहे। जिस दिन जाना होगा जेल चला जाऊंगा, जिस दिन मरना होगा मर जाऊंगा, जिस दिन किसी को मारना होगा मार देंगे, कोई फिक्र नहीं। यूं भी अपने 57 के तो हो गए, अब क्या लंबा जीना है? 57 कोई जी ले, बहुत हो गया, बेनिफिट है। अब तो जितना जी रहा हूं उतना, समाज ने इतना अपने को दिया है, लेकिन हम सबको मिलकर जो काम करना चाहिए वो हम नहीं करते। अधिकांश महाराज साहब का भी ऐसा विजन नहीं है, आते हैं अपने अपने कार्यक्रम करवा के रवाना हो गए, सपोर्ट नहीं करते, इकट्ठे नहीं होते, समाज को ये चीजें नहीं बताते, और समाज भी इकट्ठा नहीं होता। इसीलिए मुद्दे की बात है, ये तकलीफ है। यहाँ तो आप इतने सारे हो छोटे कामों में, जहाँ कहीं 5 घर हैं, 10 घर हैं, 15 घर हैं या 25 घर हैं जैन समाज के, और वहां इस पर कोई सरगस लेकर के आए तो उनकी दुकान खोलनी मुश्किल हो जाए, बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। ये अच्छी बात थोड़ी है। कोई कमजोर आदमी कुछ कर ही नहीं सके। वीडियो देखा वो कैसे दुकान के सामने हाउ मचा रहे, 50 लोग अंदर घुस गए हो तो 5 मिनट के अंदर दुकान का सत्यानाश। और फिर आपको कि इंश्योरेंस है, क्या इंश्योरेंस में आएगा? ये इतनी सारी गाड़ियां पानी में चली गई चेन्नई में, सब बर्बाद हो गए। कितनों के घर, कितनी की दुकानें, कोई इंश्योरेंस काम नहीं आया। इंश्योरेंस कंपनियां भी जोरदार है, बराबर घुमा घुमा के पानी निकाल के देती है, होता है इतना और देती है इतना। अधिकांश अपनी गाड़ियां पड़ी थी और सब में पानी घुसा, पूरा बिन्नी हो, अन्य जगह हो, कितने सारे केएलपी हो, आसपास में हो, जिनके भी ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट में थे, सबके पानी घुसा। इसके सिवाय कितनी दुकानों में बहुत माल बिगड़ा। इसीलिए जरूरी है कि हम सोचें, समझें, इकट्ठे बने। ऐसे समय में हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है, नहीं है कोई। कितने लोग आते हैं मेरे पास में, लेकिन कोई हेल्प करने वाला नहीं है। लोग मांगते हैं कि हमारे साथ तकलीफ है, ये है, बच्चे के एडमिशन करवाना है, वो लोग 1 लाख रुपया मांग रहे हैं, कहीं से करवा दीजिए ना। मैंने कहा बहन इतना तो नहीं हो सकेगा, मेरे पास में कुछ है नहीं। मैं 2-3 जनों को कहता हूँ, सब जने 5-5, 10 हज़ार रुपये दे देंगे, 25-30 हज़ार रुपये की मैं व्यवस्था करवा लेता हूँ, बाकी की 70 हज़ार रुपये की आप कहीं से करवाइए। इतना सारा पैसा जाता है, लेकिन उसके लिए जल्दी हम तैयार नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। अपनी बिटिया या बेटे की शादी में हम 5 करोड़ खर्च लेंगे, उसमें से यूं कहते हैं कि 4.5 करोड़ खर्च लो और 50 लाख रुपए साधर्मिक की भक्ति के लिए दे दो। समय तो नहीं हुआ है, मैं बहुत बोल सकता था, लेकिन अब लाइट नहीं है, मेरे गले का मरीज हूँ, इसलिए माइक पे बोलना मेरी मजबूरी है। ज्यादा बोलूंगा तो गला बैठ जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात यहाँ पर रोकता हूँ। आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, खूब खूब पल्लवित कीजिए, खूब खूब पल्लवित कीजिए। अशोक जी ने, उनके परिवारजनों ने, बाल ऋचा परिवार ने बहुत भक्ति का परिचय दिया। बस ये बैंड बाजे और ये खाने और ये मंडप का दायित्व, यानी कि भार मेरे कंधों पर है। आप लोगों ने मुझे ये समझ करके इतना सब किया है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं समाज की रक्षा के लिए, समाज की उन्नति के लिए, समाज के चरित्र के लिए काम करूं। यही मेरी लाइफ है, मैं तो मेरे करता रहूंगा। आप सबको अपनी ओर से आशीर्वाद देता हूं। जितने भी भाई बहन इनके निमंत्रण पर आए हैं, जरूर ऊपर से तप रहा है, गर्मी लग रही है, पंखे नहीं है, एसी नहीं है, इसलिए आप अनईजी फील करते होंगे, तो भी बैठे हो। ये गुरु के प्रति और इनके प्रति आपका आस्था का परिचायक है। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। फलो फूलो, पवित्र रहो, मजबूत रहो, अच्छे तरीके से आगे बढ़ो। अभी लगभग 1.5 महीने
तक। और यहाँ मैं बेंगलोर में हूँ, मणिप्रभ सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का संदेश आया था, मागड़ी रोड के संघ वाले कहने आए थे, तो वहाँ पर प्रतिष्ठा और दीक्षा है, उस अवसर पर भी मेरा जाना होगा। इसके सिवाय आरआर नगर की अन्य सभा का प्रतिष्ठा फाइनल हो रही है। कल से 3 दिन के लिए आरआर नगर जा रहा हूँ, वहाँ संघ की मीटिंग होगी और सब कुछ तय होगा। इसके लिए तो लगभग फरवरी 15 तक मैं यहाँ पर बेंगलोर में हूँ। जब कभी भी अनुकूलता होगी जरूर मिलूंगा। अभी हाथ ठीक नहीं है इसलिए मैं वास्तव नहीं डाल पा रहा हूँ। पोष दशमी का भी बहुत सुंदर आयोजन है, एकासने का, अट्ठम का, सामूहिक पारने का। कई सारे लाभार्थियों ने 27 हजार रुपए दे करके लाभार्थी बनकर के सुंदर काम किया है। किसी को भी नाम लिखवाना हो तो लिखवा सकते हो सुरेश जी के पास, और जिनको एकासने करने हो, उपवास करने हो, उनको भी अपने नाम अपने पास लेने हैं। सब सुंदर बढ़िया आयोजन होगा, अच्छे तरीके से होगा। आपका है, आपके लिए कर रहा हूँ। यूं भी इस बार अभी पोष दशमी के समय में कोई भी साधु भगवंत बेंगलोर में है नहीं, इसीलिए अपने यहाँ बड़े पैमाने पर आयोजन होगा। सबके लिए दरवाजे खुले हैं। किसी भी संघ के भाई बहन हो, आराम से आओ। 3 दिन एकासने करने हो, एकासने करो। 3 दिन का तेला करना हो, तेला करो। मंत्र जाप होंगे, 108 पाठ भगवान की पूजाएं होगी। इसके सिवाय प्रवचन होंगे और सुंदर तरीके से आपके पारने भी होंगे। आप सबका खूब खूब मंगल कामना पूर्वक आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ और आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। आइए बालिचा परिवार के सदस्यगण सभी भाई आ जाइए, कमली वोरा दीजिए पहले। नई रोशनी लाए हैं हमारे दिवस के वो से सोना दो जने यहाँ आ जाओ। थोड़ी इधर आ जाओ, थोड़ी इधर आ जाओ। आओ आ जाओ। थोड़ा सा हो। निर्मला खूब आनंद करो, मंगल करो। बहुत बहुत आशीर्वाद पूरे परिवार में। बड़े लोग सब ध्यान रखना। मानवला ग्रुप आओ भाई। पूर्व के पुण्य से भगवान की कृपा से इतना अच्छा है और आगे बढ़ो। प्रवीण किटे ए प्रवीण बेटा जाओ, इधर आ जाओ, मंगल करो। माडला वाला बुलाइए। सेक्रेटरी हो ना? सेक्रेटरी हो ना? संघ के सेक्रेटरी। वास्तव में किसी ने ठीक ही कहा है कि सदगुरु का नगर में आना भाग्य है। सदगुरु धार्मिक स्थान अथवा उपास्य में पधारते हैं तो वह श्री संघ का सौभाग्य है। लेकिन जब कभी सदगुरु किसी पुण्यवंत के घर पर घर प्रांगण को पवित्र पावन करने पधारते हैं तो वह उस पुण्यशाली परम परिवार का परम सौभाग्य गिना जाता है। आज ऐसा ही परम सौभाग्य पालरेचा परिवार भाई श्री अशोक जी को प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले आपकी खूब खूब अनुमोदना करता हूं कि आपके पुरुषार्थ, आपके प्रारब्ध, आपकी भावभरी निरंतर विनती के कारण आज गुरु भगवंत आज के इस घर प्रांगण में पधारे हैं। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि किसी घर प्रांगण के अंदर जब किसी प्रकार के महामहोत्सव अथवा बड़ी तपस्याओं का आयोजन होता है तभी गुरु भगवंत उस घर के अंदर आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। लेकिन ये आपका परम पुण्य है, यह आपकी अनन्य भक्ति है गुरुदेव के प्रति कि आपको आज यहाँ पर खींच लेकर आई है। और जिस प्रकार का वातावरण यहाँ पर सुरभित हुआ है, मुझे तो लग रहा था कि मानो आज किसी चातुर्मास प्रवेश का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि वैसे लग रहा था जिस प्रकार की विशाल जनमेदिनी थी और जिस प्रकार का वातावरण उपस्थित हुआ तो लग रहा था कि जैसे मानो गुरुदेव श्री का आज यहाँ पर चातुर्मास का प्रवेश है। ऑन है फल पूज्य श्री ने जिस प्रकार आज हमारी वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार प्रकाश डाला, जिस प्रकार झंझोड़ने का एक जबरदस्त प्रयास किया,
ये हमारी परिस्थितियाँ, ये यथार्थ हमें दिखाने की जो चेष्टा की है कि अभी भी हम जब नहीं संभलेंगे तो गुरुदेव श्री तो अपना कार्य करके यहाँ से अन्यंत्र विचरण करके निकल जाएंगे, लेकिन हमारी स्थिति क्या होगी? पूज्य श्री के हृदय के अंदर किस प्रकार हम सब की सुरक्षा को लेकर जो भावना है वो आज यहाँ पर प्रदर्शित हुई है। वैसे पूज्य श्री अनुशासन के बड़े कटिबद्ध है। लोगों को थोड़ा सा भय लगता है आपके निकट आने में कि शायद बड़ी कड़क है, कहीं कुछ ना कुछ कह देंगे। मुझे याद है अशोक भाई 2018 में जब पालीताना आप और हम दोनों साथ में थे, एक प्रसंग था निमिचंद जी के यहाँ के संघ, यहाँ से जो संघ प्रस्थित हुआ था उसके मालारोपण का शुभ प्रसंग था। उस समय अरविंद सागर सूर्य जी महाराज साहब ने आपसे हमारे द्वारा निवेदन करवाया था कि वह मालारोहण का जो अवसर है आपकी वहां पर निशा मिले। संघ वहां पर आ गया, लेकिन कुछ वहां की व्यवस्थाओं के अनुकूल न होने के कारण शायद संघवी परिवार आपसे समय पर मिल न पाया। और उस समय मुझे याद है आपको लगा कि शायद अनुशासित नहीं है। आपने कहा कि मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। और उसी दिन मैं और अशोक भाई साथ में थे और अशोक भाई ने उस समय मुझे कहा कि नहीं, गुरुदेव श्री आएंगे, आप और हम दोनों चलते हैं। जाते ही जैसे गुरुदेव श्री साहब ने निवेदन किया कि इस प्रकार ये हमारी भूल हुई है, आप हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपको अवश्य में पधारना है। तुरंत ही आपने स्वीकृति प्रदान कर दी और आने के बाद जिस प्रकार का वातावरण वहां पर सुरभित हुआ, ये मेरे लिए भी उस समय प्रत्यक्ष रूप से आपके प्रवचन श्रवण करने का वो प्रथम अवसर था। उस समय भी आपको इसी प्रकार की समाज की चिंता रही थी। उस समय प्रवचन के माध्यम से भी आपने समाज को जागरूक करने का एक अप्रतिम प्रयास किया था। वह धारा निरंतर आज दिन तक बह रही है। आज भी इसी प्रकार आप समाज किस प्रकार आगे बढ़े, समाज किस प्रकार सक्षम बने, ये चिंताएं आपके हृदय के अंदर है। बस मैं यही निवेदन करता हूं गुरुदेव श्री के आपका आशीर्वाद इसी प्रकार संघों पर बरसता रहे, हम सबको भी मार्गदर्शन देते रहें। हमारी जहां जहां भूलें हैं, जहां जहां हमारी कमियां हैं, हम जहां जहां अज्ञानी है, जहां जहां हमें ज्ञान नहीं प्राप्त है, वहां हमको बुद्धि प्राप्त करवाते रहें। बस यही आपसे निवेदन है। कल का भी एक शुभ अवसर था। कल के अवसर पर भी मौन एकादशी का पर्व था। आपने एक सूत्र दिया था, मुझे याद है, ध्यान पूर्वक मैं सुन रहा था। आपने एक बड़ा गजब का सूत्र दे दिया कि मौन एकादशी कहती है कि सदैव मौन रहो। सबसे पहले तो ज्ञानियों के समक्ष मौन रहो, दूसरी बात की अज्ञानियों के समक्ष मौन रहो। इसका मैं भी परिपालन करने की संपूर्ण चेष्टा करूंगा। खुद को आशीर्वाद दीजिएगा। बस यही निवेदन है। धन्यवाद। आप लोग हैं वो यहीं पर रुकेंगे, बाकी लोग भले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बस यही बात है। सवेरे मिलते हैं इस प्रकार। और आप निश्चिंत रहें। अनुशासन तो समाज को अनुशासित रखने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए जरूरी है। मेरे मन में किसी के प्रति कुछ होता नहीं है और सबको समझाना पड़ता है, बराबर सिखा ऊपर से रखी गई है। हाँ, बाकी मांडला निवासी यहीं पर रुकेंगे। बाकी जैसी जैसी आपकी अनुकूलता के अनुसार पार्किंग के अंदर व्यवस्था रखी गई। कृपया लाभ देकर पधारिए। बोले आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज साहब की जय। विमल सागर जी महाराज साहब जो भी
ठीक है, शांति से बैठ जाओ। कुर्सी वाले कुर्सी पर बैठो, नीचे वाले नीचे बैठो, मांडवला वाले सब आगे बैठ जाओ, बाकी लोग पीछे बैठ के आराम से बात सुन सकते हैं। जाना जरूरी नहीं है, कोई सस्पेंस बात नहीं है, लेकिन आपको बातें नहीं करनी है, डिस्टर्ब नहीं करना है। आज उपस्थित सब गाँववासी जो हमारे कतरक गांव है मांडवला वासी के समक्ष महाराज साहब से विनती कर रहा हूँ कि महाराज साहब का विहार बेंगलोर से वापस उस तरफ ही है और महाराज साहब को कोप्पली जाने का है, तो रास्ते में हमारा जो हम लोग सब बड़े हुए हैं, हमारा गाँव है लक्ष्मेश्वर, और मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज साहब आपको वहाँ पे पधारना है। और एक मिनट दिन नहीं कम से कम 7 दिन, छोटा गांव है आपको उसको तो बोलेंगे नहीं कोई होलसेल में। तो 5 रहे कोई दी थे गलत 3 दिन की हमारा साहब पालटे साहब परिवार रो छोकरो आवतो હોય તો 1 મહિનો રહેવા વાસ્તે તૈયાર भावजी जो आश्वासन दो को नहीं गलत आश्वासन नहीं दो। मैं कोप्पल, गदग, हुबली, उसके आसपास गंगावती वगैरह और पेदुतुमलम, बल्लारी, हॉस्पेट सब जगह जा रहा हूँ। अभी मेरा पूरा टूर कर्नाटक का वही है और वो सब पूरा करके फिर मैं मैसूर जाने वाला हूँ चौमासे के लिए, इसलिए पक्के तौर पर कहता हूँ। और सबको मेरी विनती है, गांव वालों को, जब महाराज साहब आएंगे आप सबको इन्फॉर्म करेंगे, व्यवस्था भी करेंगे, सबको लक्ष्मी से पधारना, वही रौनक रहेगी। इससे गांव का प्रेम बढ़ता है, इससे गांव का सम्मान बढ़ता है, इससे गांव की स्मृति बनी रहती है। जो आप सब लोगों का जो कनेक्शन है वो मांडवला का है, और समाज और गांव के साथ जब हम सब होते हैं तो हमारी एक सुरक्षा है, हमारी एक व्यवस्था है। आप सब इकट्ठे हुए हो। मैं 2 बार 3 बार मांडवला आया हूँ गुरु महाराज के साथ, ठीक है। फॉरेस्ट वाले जब भी गुरु महाराज को लाते थे तब मैं साथ में था, तो 2 बार लगभग आया हूँ, ये भी पधारे हैं। अधिक तो मांडवला का मेरा परिचय नहीं, कुछ लोगों का परिचय है, इनका थान, रमेश जी का थान और कुछ लोगों का है, ठीक है। हाँ, महेंद्र भाई का वगैरह सबका आशीर्वाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि गांव की एकता बनी रहे, हमारे गांव के उसूल सुरक्षित रखें, कोई भी आदमी गांव को डाइवर्ट न कर ले। गांव को लंबे समय तक मजबूत रखने के लिए कुछ प्रिंसिपल जरूरी होते हैं। जैसे संयुक्त परिवार होता है, एक संयुक्त कोई ना कोई फॉर्म करते हैं, उसी प्रकार हमारा गांव, हमारा संघ, वो हमारी बहुत बड़ी मर्यादा है और पुण्यशाली है मांडवला संघ। मांडवला के लोग जहाँ बसे हैं परमात्मा की कृपा से धर्मवान भी हैं और धनवान भी हैं, यानी धन भी आया है, धर्म भी आया है। काफ़ी मांडवला विकसित हुआ है, पोषित हुआ है। मांडवला ऐसे गांवों में गिना जाता है अपनी पट्टियों में कि जो बहुत पहले अच्छा धन कमा लिया और धनाढ्य हो गया। आज परमात्मा की कृपा है, तो ये धन हमको डाइवर्ट ना कर लें। इस धन की वजह से हमारी आने वाली पीढ़ियां पतित न हो जाएं, सुरक्षित रहें, धर्म से उनका नाता जुड़ा रहे, और हम मांडवला के अंदर भी उसी प्रकार खर्च करें, उतना ही दिखावा करें जो योग्य है, ताकि मांडवला के लोगों का हमारे प्रति सम्मान बना रहे। और वर्ष में एक आधी बार भी ऐसा कोई ना कोई आयोजन हो कि एक नन्हा सा भी मिठाई का पैकेट सबके घर में पहुंचता जाए। जब कभी कोई आयोजन हो, वर्ष में 2 वर्ष में भी एक बार इस प्रकार हो, और गांव के जो अलग अलग समाज के बड़े बड़े लोग हों उनको समय समय पर अपने कार्यक्रम में बुला करके हम सम्मानित वगैरह भी करते रहें। सबके साथ में हमारा अच्छा मिलना जुलना रहता रहे, अच्छे जो भी लोग हों उनसे, तो वक्त पे वे लोग बहुत काम आएंगे। सबसे हम मात्र देशावरी रहें और वहाँ कभी कभार ही जाएं तो मज़ा नहीं आता। उन लोगों से घुल मिल के रहते हैं तो अच्छा बाउंडिंग होता है। मैं जब मारवाड़ में विहार करता था तो बहुत सारे अजैन अलग अलग बड़े बड़े लोगों से मेरा मिलना होता था। आज भी उन लोगों का अच्छा परिचय है। कम से कम 50 गांव ऐसे होंगे जिनके ठाकरों के साथ में मेरा अच्छा परिचय है। उसके बाद मैं कभी मारवाड़ गया नहीं, कितने साल हो गए। आचार्य पदवी के लिए गया था, तुरंत वापस आ गया, विचरण नहीं हुआ। लेकिन आज भी यहाँ बैठे बैठे कुछ भी काम वहाँ होता है, उन ठाकरों को फ़ोन करता हूँ, 5 मिनट में मेरा काम होता है, वे सब करके देते हैं। कोई राजपूत हैं, कोई राजपुरोहित हैं, कोई और हैं, कोई और हैं, बहुत है। तो इस प्रकार तो आपको कम से कम मांडवला के इन लोगों का बराबर अपने को ध्यान रखने का, अच्छे जो भी लोग हों उनके साथ में हमारा अच्छा व्यवहार और हमारी सबकी एकता अक्षुण हो, और हमारे जो भी नीति नियम बने बड़े लोग उसे न तोड़ें, हम ही उसे फॉलो करें, उसके लिए थोड़ा बलिदान दें, थोड़ा अपने योगदान दें। बड़े को बलिदान देना पड़ता है। एक संयुक्त परिवार को चलाने के लिए भी बड़ों के बलिदान सबसे पहले लगते हैं। बड़े जब योगदान देते हैं तब छोटों को हम आकृष्ट कर सकते हैं। आज हम 7 जने हैं तो सबसे अधिक जवाबदारी हम दोनों की है। उसके बाद में हम दूसरों से अपेक्षा करेंगे, वो छोटों से अपेक्षा करेंगे। इस प्रकार की चीज़ है।
और समाज के धर्म के नीति नियम या हमारे अपने उसूल सुरक्षित रखने बहुत जरूरी है। इसीलिए जो कोई भी आप मांडवला संघ के बैनर तले करो, वो जैन धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैन धर्म के उसूलों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कभी रात को खाना भी हो और कोई रात को खाने का कार्यक्रम हो तो वो मांडवला जैन संघ के बैनर तले नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? जैन मंडल के बैनर तले नहीं हो सकता। इंडिविजुअली तो कुछ भी करो, बोले कुरान पढ़ो, खाओ, कोई भी करो, आदमिया, लेकिन गांव के अपने उसूल इस प्रकार अपने को रखने के। और हमारा जब कार्यक्रम हो तो आइसक्रीम नहीं आएगी, अभक्ष अनंत काय नहीं आएगा, कोई ऊंची आवाज़ में बोलेगा नहीं, लपड़ चप्पड़ नहीं करेगा, गाली गलोच नहीं होगा, मारामारी नहीं होगी, ऐसी नौबतें आने नहीं दी जाएगी, इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे, अलग से कुछ भी कर लेना, ये सब नहीं होना चाहिए। यानी धार्मिक नियम संघ के बैनर तले आप बना के रखोगे तो 100 साल तक आपको सोचना नहीं पड़ेगा। हकीकत में हम तो छोटी उम्र के हैं, यानी 50, 60 साल, 70 साल जिएंगे, हम चले जाएंगे। संघ चलेगा कैसे? संघ नए आने वाले लोगों से चलेगा। उन लोगों के पास में हमारी कौन सी बातें पहुंचेगी? ये बातें पहुंचेगी जो हम सुरक्षित रखेंगे। तो हमारी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में हम कुछ भी करते हैं, हमारे अपने गांव की लाइफ के अंदर हम इन चीज़ों को मान्यता नहीं दे सकते कभी। ठीक है ना? इस बात का आप बड़े बुजुर्ग ध्यान रखोगे। मुझे कोई बात मिली नहीं है, मुझे कोई शिकायत मिली नहीं है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा। मैं सहज तरीके से किसी भी गांव की जब मीटिंग होती है तो मैं ये बातें कहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कैसे उसे चलाएंगे। बहुत लोगों को चलाना, बहुत खोपड़ियों को चलाना सरल नहीं होता, तो आपको अपने सिद्धांत बनाने पड़ते हैं। आज जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, कितने सारे उसके अंदर अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक नीतियां बनी होती है, उस नीति के अंतर्गत सब लोगों को चलना होता है, तो वो कंपनी आराम से चलती है। सब लोग टांग खिंचाई करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। हमारे आशीर्वाद सदैव आपके साथ में है। मेरे योग्य कभी भी मांडवला संघ का कोई भी काम हो, कोई भी सलाह हो, कोई भी बात हो, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं समुदायवाद करता नहीं, मेरे गुरु महाराज के झंडे गाड़ने की बात करूंगा नहीं, मेरी कोई तख्ती नहीं, मेरे गुरु महाराज का फोटो नहीं, इसकी सब बातें करूंगा नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। समझ रहे? मैं यूं सोचता हूं कि तख्ती में या फोटो में जिंदा रहने के बजाय लोगों के दिल में जिंदा रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो मुझे प्यार करते हैं उन सबके दिल में मैं हूं, मैं ऐसे महसूस करता है। फिर वो 3 तुई के भी हैं, 4 तुई के भी हैं, 71 गज के भी हैं, तपा गज के भी हैं, अचल गज के हैं, कच्ची लोग हैं, अलग अलग संप्रदायों के हैं, तो भी वे लोग बहुत चाहते हैं और फॉलो करते हैं, यहाँ भी और एब्रोड में भी। इन सब में हम दोनों की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको बहुत मुझे लगता नहीं। और आप लोग तो सब मोस्टली सब 4 तुई के ही हो, मांडवला तो बराबर है, सब ऐसे ही हो। तो भी मैं कहता हूँ किसी भी गुरु महाराज के हो, अपने को तो अपने सिद्धांतों को फॉलो करना है। और जिन जिन गुरु महाराज का उपकार है आपके मांडवला पर, उनको अपने को जरूर याद करना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है? मेरे आशीर्वाद सदैव आपके साथ में। अब आपको कुछ कहना हो आप कहिए। गुरुजी मारो अंतरनाथ, ये कोई मांडवला संघ की ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, लेकिन ऐसी बातें ही हमको ऑफिशियल बनानी चाहिए। गुरुदेव, जैसे हमारे गांव में भी रिवाज है कि 50 घर मिनिमम खोलने पड़े भारी के हिसाब से, तो पोजीशन में सब जाते हैं। और वार्षिक स्नेह मिलन यहाँ मांडवला यहाँ के बेंगलोर का होता है और हर साल, तो इसमें भी हम सम्मिलित होकर साथ में मिलते हैं। और वहाँ भी रात्रि भोजन वगैरह कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और तपस्वी लोगों को तपस्या का सब सम्मान करते हैं। और जो भी बड़े पदाधिकारी हों, उन लोगों को नाम की, सम्मान की कोई आशा नहीं करने की, कोई नहीं करने की। योगदान दो आप। हमारे बाप दादों ने ना अपने घर को मजबूत करने के लिए बहुत योगदान दिया है। आप पापा को याद कीजिए, अपने दादा को याद कीजिए, वो लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार करते थे। समझो हम पदाधिकारी हों, कोई अध्यक्ष हो, कोई मंत्री हो, और किसी का बहुमान करने की बात आए तो अपने को कहने का गाँव बुजुर्ग पदाधिकारी भले खड़े रहे, आप करो, हम कह रहे हैं आप करो, बस हम संघ के संचालन के लिए हैं। हमको स्टेज पे बुलाना है, हमको आवश्यकता नहीं, सब पहचानते हैं। हम 1 साल 2 साल भी इस प्रकार संघ का काम करेंगे, पद से उतर भी जाएंगे ना, तो भी संघ कभी हमको भूल नहीं पाएगा, वो याद करेगा। फलान चंद जी देखो, फलान चंद जी अध्यक्ष थे, कभी भी अध्यक्षपना बताते नहीं थे, मंत्रीपना बताते नहीं थे, होशियारी लगाते नहीं थे, कुछ कहते नहीं थे, और हमेशा सबसे पहले आगे रहते थे, दुख में सुख में हमेशा आगे रहते थे। इस प्रकार संघ करेंगे तो संघ लंबे समय तक अपने को जीवंत भी रखेगा और लोगों के दिल में हम रहेंगे। हमको तो काम करना है, सम्मान तो यही मिलता रहेगा। बैज लगाया नहीं लगाया, अपने को बुलाया नहीं बुलाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समय में अपने आगे चल रहे कि पीछे चल रहे, कोई फर्क नहीं था। पूरा संघ आगे चले चले, कोई बात नहीं। बस मैं संघ का पदाधिकारी हूँ, मुझे संघ को अच्छी तरह से चलाना है, ये मेरा दायित्व है। मंडल को भी इसी प्रकार चलाना है, तभी होगा। सब मंडल के लोग अच्छी तरह से जोड़ने का, जितना जिन युवाओं में ताकत हो उनको योगदान दिलाने का। मैं किसी भी गांव में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, सबसे पहले हम दोनों मिलकर के हमारे लिए टीम तैयार करते हैं, उसके प्रति हम ईमानदार रहते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। वो टीम हमको सक्सेस दिलाती है, समझे? तो बोलो आप आराम से और इस प्रकार कहो, ये बात समझ के आगे बढ़ना। जय जिनेन्द्र, महाराज साहब की प्रेरणा लेते हुए जैन युवा मंडल की एक मीटिंग जो लास्ट ईयर कैंसिल हो गई थी कोरोना की वजह से, इस बार उसको हम कंटिन्यू इस अप्रैल के अंदर 6 और 7 तारीख सभी लोग याद रखना,
कम से कम 300 से ज़्यादा युवाओं को हम वहाँ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और 6 और 7 तारीख कैलाश भाई अप्रैल बुक की दी, हाँ 6 और 7 अप्रैल को बुक किया है वहाँ पर। और पूरे भारतवर्ष से आदानी में कैदुतला में, और यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। 15 साल से ऊपर जितने भी लड़के हैं और उम्र की कोई सीमा नहीं ऊपर, जितने लोग आना चाहें वो आ सकते हैं। 1-2 दिन में पूरे व्हाट्सअप आ जाएंगे व्यवस्थित, कौन कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, कैसे क्या संपर्क सूत्र है, जो भी है, और सारी टिकट की व्यवस्थाएं वगैरह भी हो जाएगी। आप लोग बढ़कर सटकर और अपने जो भी घर में बच्चे हैं उनको सबसे आगे पहले देना, यही मेरी इच्छा है। और वहाँ पर अपन जो भी होगा अच्छे से अच्छे कार्य करें, और गाँव के प्रति जो भी होगी, और समाज के जैसे युवक हैं उन सबको जुड़ना है, युवतियों को जोड़ना है, लड़कियां लड़के सब जुड़े हुए रहने चाहिए। हमारी लड़कियां बाहर नहीं जानी चाहिए, हमारे लड़के भटक नहीं जाने चाहिए। अंदर अंदर हमारी अच्छी दोस्तियां होगी, अच्छे लोगों की, कल्याण मित्रों की दोस्तियां होगी, तो अच्छे दोस्त मिलेंगे, तो जो लोग भटके हुए नहीं होंगे वो सबको भी अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मंडल वंडल के अंदर कभी भी रात को ना खाओ या कुछ भी नहीं करोगे, ये सब करना, रोज पचकान लेना नहीं जरूरी है, लेकिन बेसिक जो अपनी बातें हैं वो सब बराबर बनी रहे और हमारा गाँव सुरक्षित रहे। इसके लिए ऐसे सब कामों के अंदर अपने गाँव की जैसे बहुएँ हैं उन सबको जोड़ना चाहिए, गाँव की जो कन्याएँ हैं उन सबको जोड़ना चाहिए, गांव के जो युवक हैं उन सबको जोड़ना चाहिए, ताकि अपनापन महसूस हो और सबका बाउंडिंग बना रहे। तो इतना बड़ा मांडवला है, सब एक दूसरे का परिचय हो, एक दूसरे के हाल चाल हो, एक दूसरे के संपर्क हो, तो वो हमारे बहुत फायदे में रहेंगे। ठीक है, हम बस ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि उस पीरियड में आप उसी बेल्ट हाँ उस तरह पर रहा तो जरूर मैं पेदुतुमलम आऊंगा, मैं पेदुतुमलम आने वाला हूँ, हम सब आने वाला हूँ, मोटिवेशन के तौर हाँ, पर से आप जैसे भी हैं जरूर मैं पधारें। आदोनी पेदुतुमलम आने वाला हूँ। एक बार ये तारीखें रही विनती करो। है ना दिनेश जी, है ना, इसमें क्या है, समाज का काम है। हमें रोटियां तो आप ही खाता हूँ, कपड़े आप लोगों के पहन रहा हूँ, मेरा है क्या? सहयोग दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाओ, बटे ठीक है, चलो अब ग्रुप फोटो लेते हैं। मांडवला की सामायिक भी होती है हमारा सब बहुत अच्छा से पहले पर मैंने पूरा एक राउंड कर दो, बाकी लोग वहाँ पर हाँ खड़े राउंड कर दो एक, और बाकी सब बराबर बैठ जाओ। जो आगे बैठे हैं जो आगे बैठे हैं वो लोग नीचे बैठो। ओके 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 बत्ती नहीं बाल्टी लगा के, ताकि भैया बाल्टी लगा के बैठो। कैमरा वीडियो कैमरा मैन है उनसे कंधे को सब देखिए, सब जने हाथ जोड़िए, उनके कंधे को देखिए, सबका एक जगह नजर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। हट जाओ, हटो, आ जाओ, एक तो हट बात नीचे जा, हाथ जोड़िए, मुस्कुराइए सभी जने प्रसन्नता पूर्वक, एक ही जगह कंधे पर देखेंगे। यहाँ पे देखो फोटो। गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव हम पर बरसता रहे। खूब आनंद करो, मंगल करो, सबका अच्छा हो, आपका धर्म संघ विकास करें, आप सब लोग हिलमिल करके रहो, ऐसी कामना करता हूँ। धर्म से धन आएगा, वो बहुत टिकेगा, पुण्य का लाभ मिलता रहे, और सब जने एक दूसरे को भाई समझना। गुरुजी मारो अंतरनाथ, ये अच्छी बात है ना, ये पूर्व की ये मोबाइल की उपम नहीं लड़ा तुम। देखो आगे देख जो स्माइल प्लीज। जय बोलो श्री कल्याण विजय जी महाराज साहब की जय। जय बोलो विमल सागर महाराज साहब। ना बोल रही, हाथ जोड़ो सब जने, फोटोग्राफर को देखो। गेट क्लोज, थोड़ा क्लोज आगे आइए। मैं आप नहीं आ रही, इसलिए आप आया जाओ, आ जाओ, वहाँ जगह है आगे, जाओ वहाँ, उसी लेके वहाँ चले जाओ। आप भी नहीं आ रहे, मैं
उधर जाओ, पास में आओ, आप बेटा पास से पास में आओ। फोटोग्राफर भाई के कंधे को देखो, सब जने यहाँ पे देखो एक जगह नजर, हाथ जोड़ो। कैलाश हाँ अशोक भाई उसमें क्या कर रहा है ओ नारंगी भैया यार, एक मिनट ठहर जाओ। हाथ जोड़ो भैया, लो जल्दी लो, हाथ जोड़ो। अशोक भाई उसमें क्या कर रहा है सब ओके? अशोक भैया, वो अशोक भाई ठीक नहीं हो। एक जगह नजर। यहाँ पे देखो हाँ चल पे बनाएंगे बंद 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಬಂದು वेट क्या हुआ? स्टे वीडियो ले रहे हैं यहाँ पे देखो कैमरा देखो फ्लैश तो नहीं गिर रहा आपका? आउटडोर में यहाँ पर डार्क है, लाइट नहीं आएगी इधर, आएगी? लाइट है, इधर नहीं है। पूरा लाइट है पर फोटो अच्छा वाला तो सरोज उसमें आई के बरोबर नहीं आओ। बोलो सुनते ना तो भगवान की बोलो साक्षात संसार थी वीरति रत्नो गिरनार थी मुक्ति पथनो संसार थी वीरति रत्नो गिरनार थी मुक्ति पथनो सथवार छेक मारो आधार छेक बस नेम 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 रस ओ हो नेम 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 रस हो नेम 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 रस ओ हो नेम 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 रस मारो प्रेम छे सौंप्યું तने आजीवन જોઈ તને પહેલી જ ક્ષણે મોહાયું છે મારું મન ગિરનારી બ્રહ્મચારી જાઓ તુજ પર વારી મુક્તિનો વિષધારી રાજીમતી બનો તારી ભરતાર તું રહેજે મારો सथवार छेक मारो आधार छेक बस गरे पगरे सानी
ગિરનાર તો એ ભૂમિ છે જ્યાં શિવ બરાજ્યું અનંત અરિહંત સિદ્ધ મુનિ તર્યા ધન્ય બન્યા સાધુ સંત ગિરનાર તો એ ભૂમિ છે જ્યાં શિવ બરાજ્યું અનંત અરિહંત સિદ્ધ મુનિ તર્યા ધન્ય બન્યા સાધુ સંત નેમીનો હાથ જાલી બનુ હું પ્રશમ વ્રતધારી રૈવતનો સાથ ભાવી હવે બનવું મુક્તિગામી પ્રભુને મનો ગિરિ હે મનો મારે બનવું છે વારસ સતવાર છે એક મારો આધાર છે એક બસ નેમ 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 રસ સંસારથી વિરતિ રથનો ગિરનારથી મુક્તિ પથનો સથવાર છે એક મારો આધાર છે એક બસ નેમ 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 રસ ઓ નેમ 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 રસ નેમ 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 રસ નેમ 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 રસ મારા દિલમાં તું રામે છે કામણગારા પ્રભુ તું ખૂબ મને ગમે છે મારા વાલા પ્રભુ મારા દિલમાં તું રામે છે કામણગારા પ્રભુ જોઈ તારા નેનો મન ઘેલું બન્યું જોઈ તારા નેનો મન ઘેલું બન્યું છુપકેથી કહું છું તને લવ યુ પ્રભુ તું ખૂબ મને ગમે છે મારા વાલા પ્રભુ મારા દિલમાં તું રમે છે કામણગારા પ્રભુ રોમ મારા ખીલે તમારી શીતલ છાયા ભવ ભવ જો મિલે તમારા દર્શનથી રોમ મારા ખીલે તમારી શીતલ છાયા ભવ ભવ જો મિલે જીવન કરું સમર્પણ કહું થેન્ક યુ પ્રભુ તું ખૂબ મને ગમે છે મારા વાલા પ્રભુ મારા દિલમાં તું રામે છે કામણગારા પ્રભુ નાથ મારા પામવા તુજને બુદ્ધિને થયો છે બેન કોઈને નહીં કહેશો તો મેં બસ હું જાણું છું કેમ ચાહું ચિત્તથી પ્રભુજી તને જેમ રાજુલ ચાહે ને ધબક્યું હૃદય જોતા તને થયો પહેલી નજરે પ્રેમ સપનામાં આવી જા તુજને યાદ કરું ઉપકારો કર્યા તે અનંતા પલ પલ સામરું સપનામાં આવી જા તુજને યાદ કરું ઉપકારો કર્યા તે અનંતા પલ પલ સામરું ભીની આંખેથી કહું છું
તને મિસ યુ પ્રભુ તું ખૂબ મને ગમે છે મારા વાલા પ્રભુ મારા દિલમાં તું રામે છે કામણગારા પ્રભુ તું ખૂબ મને ગમે છે મારા વાલા પ્રભુ મારા દિલમાં તું રમે છે કામણગારા પ્રભુ प्रभु वीर ने मुक्ति का पथ दिखाया पथ को हमने ही पंथ बनाया पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया किससे जीते हमने किसे हराया हमने किसे हराया रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन हैं कहो हम जैन हैं रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन हैं कहो हम जैन हैं और लेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर हम जैन हैं कहो हम जैन हैं धर्म से जैन हैं कर्म से जैन हैं संतों का ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना अनेक मत बना दिए अनेकांत नहीं जाना वाणी का मर्म न जाना क्रियाओं को ही है धर्म माना ये संत तेरा वो पंथ मेरा दिलों में देखा है भेद गहरा ज्ञान एक है दर्शन एक है झंडा एक है आगम सत्य अहिंसा बीज हमारे एक ही है नियम ये सारे एक ही नमोकार तीर्थंकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन हैं कहो हम जैन हैं रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन हैं कहो हम जैन हैं धर्म से जैन हैं कर्म से जैन हैं अरिहन्ताणं नमामि वीरं नमामि गौतम ॐ नमो सिद्धाणां क्षमा वीरस्य भूषणम् ॐ नमो आयर्याणाम् अहिंसा परमो धर्म ॐ नमो ओवज्झायाणां जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् नमो लोये सब साहोणां जैनं जयति शासनम् रहना प्रदीप श्रावक बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन हैं कहो हम जैन हैं रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन हैं कहो हम जैन हैं धर्म से जैन हैं कर्म से जैन हैं
પરમાત્માથી રંગાશે મારો આત્મા, પરમાત્માથી રંગાશે મારો આત્મા, પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા, પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. થાશે પ્રભુનું મિલન વાત વાતમાં, થાશે પ્રભુનું મિલન વાત વાતમાં, પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા, પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. આત્મને પરમાત્મનો જ સંગ જડ્યો છે રાજ, આત્મને પરમાત્મનો જે સંગ જડ્યો છે રાજ. હરખ હરખ મન હરખ હરખ માં ઝૂમી રહ્યું છે આજ, હરખ હરખ મન હરખ હરખ માં ઝૂમી રહ્યું છે આજ. મારું હૃદય પ્રભુ તારું મંદિર છે, મારું હૃદય પ્રભુ તારું મંદિર છે. તું હૃદય વસે એ મારી તકદીર છે, તું હૃદય વસે એ મારી તકદીર છે. કેવા શુભ પરિણામો જાગે આ મુલાકાતમાં, કેવા શુભ પરિણામો જાગે આ મુલાકાતમાં. પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા, પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા, પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. તારા અંજનની કેવી શુભ પડ હશે, તારા પ્રાણ થકી મૂર્તિ જીવંત થશે.